प्रेगनेंसी ठहरती है, लेकिन उसके बाद जो है तीसरे या चौथे महीने में वो मिसकरेज की शिकायत में मुब्तला हो जाती हैं। बहुत कोशिशें की जाती हैं, आईवीएफ किया जाता है, लेकिन ये फेल हो जाता है। जानते हैं नाज़रीन किराम इसको क्या कहते हैं? इसी का जवाब लेकर मैं आपका खादिम डॉक्टर नजम रेहान हाजिर खिदमत हूं। मिसकरेज आज के दौर में होने वाला सबसे बड़ा मसला है। पहले तो प्रेगनेंसी बहुत सारी खवातीन को नहीं ठहरती है, लेकिन जब ठहरती है तो फिर ये मिसकरेज वाला मामला जो है वो उनके ऊपर हमेशा रहता है और इसको लेकर बहुत फिक्रमंद भी रहते हैं, इसको लेकर बहुत परेशान भी रहते हैं और बहुत सारे लोगों को इसका जवाब नहीं मिलता है। आज के इस वीडियो में नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले इसकी वजूहात ढूंढनी है। सबसे पहली चीज मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप आईवीएफ सेंटर्स के झांसे से दूर रखें, अपने आप को दूर रखिएगा। लाखों के पैसे डालने के बावजूद कोई फायदा नहीं होता है। एक आईवीएफ, सेकंड आईवीएफ, तो ये सारी की सारी कहानियां होती हैं, सब फेल होती है। उसके बाद लोग हमारे पास आते हैं। ऐसे कई केस हैं, 100 में से एक पेशेंट शायद होता है जिसको फायदा हो जाए और उसको भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब आईवीएफ सेंटर में यह मसला चल रहे हैं कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन दोनों तरफ है, बावजूद उसके आईवीएफ को ट्राई करवाते हैं, आईयूआई को ट्राई करवाते हैं और बहुत सारे पैसे भी चले आते हैं और पेशेंट नाउम्मीद हो जाता है। तो सबसे पहले इनके झांसे से दूर रहें। पहले मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने आप को कैसे डायग्नोस करें इस मसले के अंदर। मिसकरेज हो रहा है तो सबसे पहले इस बात को जान ले, समझ ले और खुदा के लिए फिरौनियत और अनापरस्ती से बाहर निकलकर इस वीडियो को देखें, क्योंकि उमूमन जो बातें अब मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत सारे लोग अब कबूल करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिरौनियत और अनानियत जो है उनके सरों का ताज बनी हुई होती है। इस वजह से इनको ये बातें समझ में नहीं आती। याद रखिएगा, मिसकरेज का जो ताल्लुक होता है 98% चांसेस उसके वो होते हैं हस्बैंड से रिलेटेड। जी हां, ये लोग इस बात को बहुत बड़ी बीमारी समझ जाते हैं, बहुत बड़ा इल्जाम समझ जाते हैं। अगर कोई डॉक्टर लिख दे कि आपके हस्बैंड का टेस्ट करवाएं तो फिर ये जो है ना हंगामा हो जाता है। मेरे पास कई ऐसे खवातीन हैं जिनके घर में ये मसाइल होते हैं। बाद में फिर मैं बुलाकर समझाता हूं, फिर दवाइयां लिखता हूं। देखिए, मसला ये है कि सेमेन एनालाइज जब कराएंगे, आप सेमेन एनालाइज जब कराएंगे, ये टेस्ट करवाएंगे, उसमें आपको देखेगा कि पस सेल्स की शिकायत है, क्वालिटी ऑफ सेमेन प्रॉपरली ना हो, उसमें मोटिलिटी ठीक नहीं है, रैपिड जो है प्रोग्रेसिव रेट ठीक नहीं है उसका, और ओलिगोस्पर्मिया, टिटोएजोस्पर्मिया, तो इस तरह की बीमारियों में अगर पेशेंट मुब्तला है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले उसको ठीक करना है। उसको ठीक किए बिना आईवीएफ पर जाना या आईयूआई करवाना ये हिमाकत होती है, याद रखिएगा। और मिसकरेज का 98% ताल्लुक जो है वो मर्द के ऊपर होता है और मर्द के सर के ऊपर होता है। इसीलिए इस बात को समझिएगा, जैसे पेशाब में इन्फेक्शन आता है, जैसे पेट में इन्फेक्शन आता है, जैसे लंग्स में इन्फेक्शन आता है, वैसे ही सेमन में इन्फेक्शन आ सकता है। अब लोग पूछते हैं कि सेमन में इन्फेक्शन इतना क्यों आ रहा है आजकल, क्या वजूहात है इसकी? तो मैं आपको अर्ज करूंगा, आज का लाइफस्टाइल खराब है और आजकल जिन चीज़ों के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं वो चीज़ें खराब है। खासकर ब्रॉयलर चिकन वो इंतहाई खराब है, याद रखिएगा। तो इस चीज़ को पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका इलाज कराएं। जैसे ही एक मिसकरेज हुआ, फौरन सेमन एनालिसिस फौरन करवा लीजिएगा, फिर वो आपको उसमें पता चल जाएगा जो बातें मैं कह रहा हूं। याद रखिएगा, स्पर्म कंसंट्रेशन जो होता है वो मोर देन 70 मिलियन होना चाहिए और नॉर्मल फॉर्म्स भी 70% से ज़्यादा होनी चाहिए, और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो होती है वो भी मोर देन 70% होना बेहतर होता है और ज़रूरी होता है, तभी जाकर ये मसाइल पैदा नहीं होते। इससे कम है तो अपना इलाज कराइएगा, दिमाग जगह पर रखिएगा और जहालत को छोड़कर मर्ज का इलाज करें, तो फिर आप इससे बाहर आएंगे। अब चलते हैं खवातीन की तरफ। खवातीन में मिसकरेज के 2% चांसेस होते हैं, यानी कि उनके ऊपर वो क्या होता है, अगर इनका एंटी मुलेरियन हार्मोन बहुत ज्यादा लो हो और शायद प्रेगनेंसी आ गई थी और उसके बाद वो चली गई, ये चांसेस होते हैं, उसका इलाज नहीं किया। नंबर 2 होता है रूबेला पॉजिटिव रहने। टॉर्च प्रोफाइल का एक टेस्ट आता है, टॉर्च प्रोफाइल, उसमें हो सकता है कि रूबेला का मसला आपकी बॉडी में हो, उसके साथ दूसरे वायरस होते हैं, ये भी होने की वजह से ये मसला पेश आ सकता है। बहुत कम चांसेस में, ये 2% में 0.1% जो है वो चांसेस होते हैं बच्चेदानी का ताकतवर
ना होना, या लगातार मिसकरेजेस होते हुए आए हैं और इलाज नहीं हुआ है तो वो होता है, लेकिन 0.1% है। तो ये मिसकरेज की सारी कहानी है, सब कुछ आपने सुन लिया। तो खुदा के लिए इस गलत फहमियों से, इन मसाइल से बाहर आए, अपने टेस्ट करवाएं। औलाद की नीयत होती है सबकी, यकीनन औलाद अल्लाह की नेमत है, लेकिन इसके लिए इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इलाज करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि औलाद तो बिल्कुल अल्लाह देता है, अल्लाह ही तो औलाद अता करेगा, इलाज की क्या ज़रूरत है। तो बेशक रिस्क का हामिल, रिस्क देने वाली ज़ात भी खुदा रब्बुल इज़्ज़त की है, तो फिर खाना पकाने की क्या ज़रूरत है, दुकान से लाने की क्या ज़रूरत है, आपको जाकर जो है ना बकरा कटवाने की क्या ज़रूरत है, गोश्त पकाकर खाने की क्या ज़रूरत है। सारी चीज़ें जो है ना मनुसलमा कौम बनी इसराइल पर जैसे उतरती थी वैसे ही उतरा करे आपके ऊपर, क्योंकि आपका इतना बेहतरीन ईमान है, इतना पक्का ईमान है, तो उतरा करे। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। हर चीज़ के लिए ये बात ज़रूरी है कि आप मुकम्मल कोशिश करें, अपनी तरफ से कोई गलती ना रखें, फिर देखें क्या होता है। गाफिल आप रहेंगे तो अल्लाह भी मदद नहीं करेगा। हां, आपको जायज तरीक़ेकार से इलाज करवाना है, उसके बाद ना हुआ तो अल्लाह इसका बहुत बड़ा अजर देगा। हां, आपने कोशिश ही नहीं करनी है तो फिर यह नामुमकिन है, आपको औलाद होना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें और ब्रॉयलर चिकन को अपनी ज़िंदगियों से बाहर निकालें, खासकर वो जोड़े जो औलाद चाहते हैं। ब्रॉयलर चिकन को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालें, फिर देखें क्या होता है आपके साथ इंशाअल्लाह।